स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द चैप्टर कॉल्ड स्काल्प, टेम्पल एंड फेस। सबसे पहले हम स्कल पे उनके रीजन्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये होता है हमारा स्काल्प रीजन, ये होता है टेम्पल का रीजन, और ये टेम्पल का रीजन, ये स्काल्प, और ये फ्रंट वाला जो बनता है यहाँ से लेके जो हेयर लाइन है वहाँ से लेके यहाँ तक जो बनता है वो हमारा होता है फेस। और ये हमारी फेस की क्या होगी, बाउंड्रीज होंगी। जिसे हम इसकी बाउंड्रीज बात करें स्कैल्प की, तो वो हम कहाँ से बात करते हैं, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से नहीं हम करते, हेयर लाइन से नहीं करते, यहाँ से करते हैं। तो जो फोरहेड है वो फेस का भी पार्ट होता है, वो स्कैल्प का भी पार्ट होता है। ठीक है, और ये हमारा टेम्पल रीजन है। सो ये बेसिकली ना इंट्रो है सेकेंड चैप्टर की। इसकी जो प्रोमिनेंसीज हैं वो आप बोन्स वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिकली स्काल्प से। ठीक है, तो अभी हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं स्काल्प को डिटेल में। तो स्काल्प क्या होती है, जो क्रेनियल वॉल्ट हमने पढ़ा था, ये वाली चीज़ जो होती है ये होती है क्रेनियल वॉल्ट। इसके ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू इसको कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्काल्प। ठीक है, और स्काल्प की एक्चुअली 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, वो हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना स्काल्प का एक्सटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्काल्प है ना वो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे जो होती है ना हमारे सुप्रा और बाइटल मार्जिन्स, ये होते हैं हमारे सुप्रा और बाइटल मार्जिन्स। यहाँ से स्काल्प स्टार्ट होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ से स्काल्प स्टार्ट होएगी और हेयर लाइन से हमारा फेस स्टार्ट होएगा। तो फोरहेड कॉमन आएगा, है ना, ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारा ये है ना सुप्रा और बाइटल मार्जिन्स, यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है स्काल्प, और एंड कहाँ पे हो रही है हमारी स्काल्प, जैसे यहाँ पे एंटीरियरली सुप्रा और बाइटल मार्जिन, और पोस्टीरियरली वो होती है यहाँ पे हम देखेंगे पोस्टीरियरली यहाँ पे एंड होएगी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे, और साथ पे सुपीरियर न्यूकल लाइंस पे। ठीक है, और इधरली साइड क्या होएगी हमारी सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या होएगी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, और ये सारा क्या होएगा हमारा स्काल्प का रीजन। ओके, देन ये यहाँ पे बस यही लिखा है कि एक्सटेंट इसका क्या है, एंटीरियर सुप्रा और बाइटल मार्जिन्स, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइंस, एंड ऑन ईच साइड क्या होती है सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस। ठीक है, कन्वेंशनली जो सुपीरियर हमारा टेम्पोरल रीजन है उसको हम स्काल्प के साथ ही स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम इकट्ठे पढ़ने वाले हैं। तो इसकी बस वही डेफिनेशन दी हुई है इसके एक्सटेंट की, कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से एंटीरियरली सुपरसीलियरी आर्क, और फिर यहाँ पे सुपीरियर टेम्पोरल लाइन ऑन द लेटरल, एंड पोस्टीरियरली कहाँ तक सुपीरियर न्यूकल लाइन और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव की जो स्काल्प की लेयर्स हैं वो होती है 5। उनका निमोनिक्स भी स्काल्प ही है, SCALP। कोई भी आपने टिश्यू पढ़ना है ना, कोई भी ऑर्गन, कोई भी एरिया कुछ पढ़ना है, ठीक है, टिश्यू ऑर्गन नहीं, कोई एरिया पढ़ना है बॉडी का, तो उसकी ना बेसिकली 5 लेयरें होती हैं। ठीक है, बेसिकली उसकी 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले बाहर क्या आएगा, स्किन होती है। ठीक है, सबसे बाहर क्या होएगी, स्किन। जैसे आप हैंड को ले लो, ठीक है, बाहर क्या आएगी, स्किन, उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया। ऐसा जनरली होता है, हर बॉडी के रीजन में ऐसा नहीं होता, बट वी आर गोइंग ऑन अ जनरल बेसिस। बाहर क्या होती है, स्किन, उसके नीचे होता है सुपरफिशियल फेशिया, फिर होता है डीप फेशिया, फिर क्या होता है कुछ एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, उसके नीचे क्या होती है हमारी बोन होती है। ठीक है, बोन की अगर बात करें तो बोन की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरिक्रेनियम। ठीक है, तो ये 5 लेयरें हो जाती हैं बेसिकली। एक होता है स्किन, फिर होता है सुपरफिशियल फेशिया, फिर होता है हमारा डीप फेशिया, फिर होता है लूज एरियोलर टिश्यू, और पी से पेरिक्रेनियम। एस से सुपरफिशियल फेशिया, एस से स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया को हम लिखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया में कनेक्टिव टिश्यू ही भरा पड़ा होता है। ठीक है, जैसे इसकी बात करें तो इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में जो हमारी सेकंड लेयर है, इसमें हमारे पास क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया होता है कौन सी फॉर्म में। ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन को हम बोलते क्या हैं। ठीक है, वो होती है हमारी यहाँ पे एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस। एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस क्या होती है यहाँ पे, थर्ड लेयर। ठीक है, और साथ में होता है ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे सेंट्रल में हमारे पास होती है, जैसे यहाँ पे ये मैं लिटरल रीजन ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा होएगा यहाँ पे एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस सेंटर में, और इस ये यहाँ से ऐसे इसकी एक एक्सपेंशन जाती है नीचे,
ये क्या है, एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस होएगी, यहाँ पे फ्लैट टिश्यू होएगा। उसके आगे यहाँ पे ना 2 फ्रंटल बैलीज होएंगी मसल की, और पीछे क्या होएंगी 2 ऑक्सीपिटल बैलीज होएंगी, ठीक है, जो कि इस एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस के साथ अटैच होएंगी यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम टोटल ये पूरा 3rd लेयर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं डीप फेशिया, ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा, एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस, जिसको हम ग्लैया एपिनेरोटिका भी बोल देते हैं, साथ में फ्रंटल बैलीज एंड साथ में ऑक्सीपिटल बैलीज, ओके। उसके बाद हमारा है लूजर यॉलर टिश्यू, और बाद में है पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम क्या है, क्रेनियम की आउटर लेयरिंग, ओके। जैसे पेरिओस्टियम होता है, तो क्रेनियम के क्रेनियल जो हमारा स्कल है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, पेरिक्रेनियम, ओके। सो अब हम इन 5 लेयरों को डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले स्किन, जो स्किन है वो हेयरी होती है, वहाँ पे हेयर्स होते हैं, ठीक है, और वो जो हमारी स्किन है उस पर जो हेयर्स हैं वो अटैच होती है हमारी स्किन, यहाँ पे जो 3rd लेयर है, कौन सी 3rd लेयर होती है, डीप फेशिया, ठीक है। एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस के साथ ही स्किन अटैच होती है बाय द मीन्स ऑफ दिस सुपरफिशियल फेशिया, ओके। देन है यहाँ पे स्किन एक तो हेयर ही होगी, फिर हमने बात कर दी कि स्किन उसको जोड़ती है, मतलब स्किन और डीप फेशिया के बीच में सुपरफिशियल फेशिया होता है। तीसरी हमने बात कर दी कि यहाँ पे क्या होते हैं, स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे हेयर्स में, स्काल्प में नेचुरली ऑयल प्रेजेंट होता है, वो कहाँ से है, ऊपरली लेयर से ही बनता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। सेकेंड लेयर जो हमने पढ़ी सुपरफिशियल फेशिया है, जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्यों बोला, क्योंकि क्यूटेनियस के नीचे है, ठीक है, स्किन के नीचे है। तो सबक्यूटेनियस और सुपरफिशियल फेशिया ये ज्यादातर फाइब्रस होती है और डेंस होती है इन द सेंटर, देन एट द पेरिफेरी ऑफ द हेड। जो हेड है पूरा, ठीक है, जो हेड है उसकी क्या है, सेंटर में डेंस होएगी, और पेरिफेरीज पे क्या होएगी, ये पेरिफेरीज पे लेस डेंस होएगी, और इस पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये याद रखिए कि यहाँ पे क्या है, फाइब्रस ये होती है, ठीक है। 3rd ये है, मतलब एक उसका ये पॉइंट है कि ये स्किन को एपिनेरोसिस के साथ बाइंड करती है, ठीक है, और प्रॉपर एक मीडियम प्रोवाइड करती है कि जो ब्लड वेसल्स है वो पास कर सकें। क्या मीडियम प्रोवाइड करती है, फॉर द पैसेज ऑफ वेसल्स एंड नर्व टू द स्किन, ओके। देन वी हैव ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल, जिसकी 2 बेलीज होती हैं, ऑक्सीपिटालिस और फ्रंटालिस, बोथ ऑफ विच आर इंसर्टेड इनटू एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, यस। तो जो ऑक्सीपिटल बैलीज है वो छोटी छोटी होती है और सेपरेट होती हैं, ठीक है। दोनों ओराइज कहाँ से होती हैं, जो हमने सुपीरियर न्यूकल लाइन पढ़ी, पहले आप बोन वाली वीडियो देखिए, फिर आपको इजीली इमेजिन हो जाएगा कि हाँ सुपीरियर न्यूकल लाइन होती है, ठीक है। वहां से क्या आएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम ले लें, यहाँ पे सुपीरियर न्यूकल लाइन है, ठीक है, यहाँ के लेटरल कहाँ से हो रही है, ये लेटरल 2/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन। सो जो लेटरल हमारा 2/3 होएगा, यहाँ से अराइज होएगी हमारी ऑक्सीपिटल बैलीज, ओके, और ये दोनों क्या है, सेपरेट होएंगी, ठीक है। और इनको सप्लाई कौन करेगा, फेशियल नर्व की एक ब्रांच सप्लाई करेगी, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच। ये आपने याद रखना है कि इन बैलीज को कौन सप्लाई करता है, फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच। ऑरिकुलम का मतलब क्या होता है, कान, पोस्टीरियर ऑरिकुलर मतलब कान के पीछे वाली ब्रांच, सो पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। उसके बाद जो बात करें फ्रंटल बैलीज की, तो वो लॉन्गर होते हैं, ये याद रखना है। आगे वाली बैलीज क्या होती है, लंबी। फ्रंटल बैलीज आर लॉन्गर, वाइडर होते हैं और पार्टली यूनाइट होती हैं। और जो फ्रंटल बैलीज की हम बात कर रहे हैं तो वो लंबी होती हैं, ठीक है, और वो पार्टली ना यूनाइट हो जाती है मीडियम प्लेन में, जैसे ऐसे जा रही हैं तो ऐसे यूनाइट कर जाती हैं, ठीक है। दोनों जो है वो राइज हो रही हैं स्किन से। जैसे हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं तो मसल ज्यादातर कहाँ से राइज होती हैं, बोन से होती हैं, लेकिन ये क्या हो रही है, यहाँ पे जो स्किन है ना, वहां से फ्रंटल जो बैलीज है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कहाँ से, स्किन ऑफ द अपर आईलिड एंड फोरहेड एंड मिंगलिंग विद द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूला एंड कॉरुगेटेड सुपरसिलियर। यहाँ पे हमें पता है कि आँख के साइड पे क्या होता है, पूरा ऑर्बिकुलरिस ओक्यूला, यहाँ पे ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ठीक है। तो इनके मसल्स के साथ सुपरसिलियर आर्क के मसल्स के साथ ये मिंगल करता है, ठीक है। और इसको कौन सप्लाई करता है, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। जिससे हम बात करें, ये टेम्पल वाला रीजन था, तो आगे फेशियल नर्व की टेम्पोरल ब्रांच इनको क्या करती है, सप्लाई। बाद में हम फेशियल नर्व की एवरी ब्रांच पढ़ेंगे, उसकी फेस पे सारी उसकी सप्लाई पढ़ेंगे, स्काल्प की सारी नर्वस सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ये हमने पढ़ लिया, ओके। देन वी हैव दिस
द मसल, इस मसल का काम क्या है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस का, ये मसल रेज करता है आईब्रोज एंड हॉरिजॉन्टल रिंकल्स करेगा। जैसे हम आईब्रोज अगर रेज करें, आईब्रोज रेज करने में हेल्प करता है और माथे पे हॉरिजॉन्टल रिंकल्स बनाने में काम आता है। कौन सा मसल? यही हमारा फ्रंटालिस मसल। उसके बाद बात करें एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस की या ग्ला एपिनेरोटिका की, वो फ्रीली मूवेबल होता है पेरिक्रेनियम पे, ठीक है, वैसे हिल जाता है उस पे, ऐसे 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 करके हिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? लूज एरियोलर टिश्यू, ओके, और वो फ्रीली मूवेबल होता है पेरिक्रेनियम के साथ अलोंग विद द ओवरलाइंग एंड एडहेरेंट स्किन एंड फेशिया। उसके ऊपर क्या होता है? सुपरफिशियल फेशिया प्लस स्किन, तो वो भी उसके साथ फिर मूव करेगा, ओके। एंटीरियरली वो रिसीव करता है इंसर्शन ऑफ द फ्रंटालिस and posteriorly it receive the insertion of the occipitalis, okay, and ये अटैच होता है पीछे से एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से। जो एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस है हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो पीछे कहाँ पे अटैच है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे और हाईएस्ट और सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस पे। हाईएस्ट और सुपीरियर ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन अलग होती है, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन अलग होती है, ठीक है। उस पर या उस पर पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, ठीक है। वो वहां पे क्या करता है? इंसर्ट करता है इन बिटवीन द ऑक्सीपिटल वैलीज, ओके। देन ऑन ईच साइड क्या है? जो एपिनेरोसिस है वो अटैच होता है सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस को, क्योंकि हम वही उसकी क्या काइंड ऑफ बाउंड्रीज हैं स्काल्प की, तो वो बाइंड करता है काम पे सुपीरियर टेम्पोरल लाइन पे, बट सेंड करता है एक थिन एक्सपेंशन जो पास करता है ओवर द टेम्पोरल फेशिया एंड इज अटैच टू द मैंडिबल, और वो जाके फिर अटैच हो जाता है मैंडिबल पे, ठीक है। जैसे ऐसे इधर से जाएगा, इधर से आया तो वो मैंडिबल पे जाके अटैच होएगा, ठीक है। ये हम जब आगे आगे पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे कि किसकी क्या मॉडिफिकेशन होगी बाद में, ठीक है, ओके। देन वी हैव कि वहाँ पे अटैच हो गया। उसकी उन्होंने बात करी कि जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती है ना स्काल्प की, उसको हम सर्जिकल लेयर्स ऑफ द स्काल्प भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सर्जिकल लेयर्स ऑफ द स्काल्प या स्काल्प प्रॉपर ऑल्सो। देन हम बात करें जो 4th लेयर है स्काल्प की, वो बनी होती है लूज एरियोलर टिश्यू की। वो एक्सटेंड करती है एंटीरियरली इनटू द आईलिड्स, बिकॉज द जो 4th लेयर है लूज एरियोलर टिश्यू वो नीचे तक आती है, ठीक है, आईलिड तक आती है। क्यों? क्योंकि फ्रंटल मसल की कोई बोनी अटैचमेंट ही नहीं है, ठीक है। जो फ्रंटालिस मसल है वो यहाँ पे बोन के साथ अटैच ही नहीं है। जैसे देखो कि जो फ्रंटालिस मसल है वो एज अ लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू। जैसे ही हम बात करें, ये टिश्यू आप मान लें कि ये फ्रंटालिस मसल है, तो ये यहाँ पे अटैच ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अटैच ही नहीं है। तो जो हमारी लूज एरियोलर टिश्यू है वो इसके नीचे से पास करेगा, क्योंकि ये कौन सी 3rd लेयर है, ये 4th लेयर है, तो वो इसकी बोनी अटैचमेंट ही नहीं है, तो ये आईलिड तक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी मसल्स के साथ ही अटैचमेंट है, इसकी बोनी अटैचमेंट नहीं है कोई, ठीक है। तो इससे क्या होती है, ये नीचे को आ जाता है यहाँ से, ऐसा देखो, ठीक है। जो फ्लूइड्स वगैरह होती है ना, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक आती है? यहाँ पे सब एपिनेरोटिक स्पेस, जो एपिनेरोसिस के नीचे वाली स्पेस है वहां से कहाँ तक आती है? सब कंजक्टाइवल स्पेस पे आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाँ कि जो लूज एरियोलर टिश्यू है ना, इसकी एक और खासियत है। एक और खासियत क्या है कि पैसेज देता है इमेजरी वेन्स को, ठीक है। इमेजरी वेन्स यहाँ से पास करती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस से, ठीक है। एक बात आपको बता दें हम, जो भी क्रेनियल के बाहर वेन्स होंगी, जो एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स होती हैं वो क्रेनियम के बाहर होती हैं, जैसे ऐसे ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो जो ये वेन्स हैं ये कनेक्ट होती हैं क्रेनियम के अंदर वाली इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस के साथ कनेक्ट होती हैं। एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस के साथ कनेक्ट होती हैं बाय द मीन्स ऑफ इमेजरी वेन्स। इमेजरी वेन कहाँ से जाती है? यहाँ से ही जाती हैं। किससे? लूज एरियोलर टिश्यू से। जैसे ये डायग्राम में देखें, ठीक है, ये इमेजरी वेन है यहाँ पे, ठीक है, बाहर से आ रही है, और यहाँ पे क्या है हमारा ड्यूरल वीनस साइनस। ड्यूरल इसको इसलिए बोला है, क्यों? क्योंकि ये ड्यूरा मैट्रो के बीच में, ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा ड्यूरल वीनस साइनस, ठीक है, ओके। ये स्यूचरल लिगामेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 2 यहाँ पे स्यूचर बना रहा है ना, और ये क्या है? डिप्लॉय है बिटवीन द आउटर एंड इनर टेबल्स ऑफ द स्कल।
ये एंडोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर है, और एक क्या होती है, मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या है, ब्रेन की एक कवरिंग है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ब्रेन की, जिसकी 2 लेयर्स होती हैं, एंडोस्टियल लेयर आउटर एंड मेनिंजियल लेयर इंटरनल। उसके बाद हम बात करते हैं 5th लेयर ऑफ द स्काल्प की, जिसको हम बोलते हैं पेरिक्रेनियम। ये लूजली अटैच होती है बोन के सरफेस पे, लेकिन फॉर्मली कहाँ पे अटैच होगी, जहाँ पे स्यूचर होएगा। जैसे बात करें तो पेरिक्रेनियम यहाँ पे लूजली अटैच होएगी, यहाँ पे लेकिन ये स्ट्रांगली अटैच होएगी जहाँ पे स्यूचर प्रेजेंट है, ठीक है। वेयर द स्यूचरल लिगामेंट्स बाइंड द पेरिक्रेनियम टू द एंडोक्रेनियम। क्यों स्यूचर पे, क्योंकि स्यूचर पे प्रेजेंट होता है स्यूचरल लिगामेंट, जो क्या बाइंड करता है, पेरिक्रेनियम को बाइंड कर देता है एंडोक्रेनियम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमारा क्या है, पेरिक्रेनियम, ये क्या है, पेरिक्रेनियम, ठीक है। पेरिक्रेनियम को स्यूचरल लिगामेंट एंडोक्रेनियम से कनेक्ट करा है। जो क्रेनियम की आउटर लेयरिंग है वो क्या आएगी, जैसे यहाँ पे कहेगी पेरिक्रेनियम, यहाँ पे कहेगी एंडोक्रेनियम, तो उसको कनेक्ट कर रहा है कौन सा लिगामेंट, स्यूचरल लिगामेंट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द स्यूचर साइट। देयरफॉर द पेरिक्रेनियम इज मोर एडहेरेंट एट द स्यूचरल साइट, ओके। Then we were discussing about, yes, that is the scalp. Thank you students. Next सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। ये कौन सा रीजन होता है, जो हमारी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होती है ना, वहां से लेके जाइगोमेटिक आर्क तक जो रीजन होते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। अभी देखें कि इसकी लेयर्स क्या है। इसकी आउटर मोस्ट लेयरिंग क्या होती है, स्किन। इसकी आउटर मोस्ट लेयरिंग क्या होती है, स्किन। उसके बाद यहाँ पे होता है सुपरफिशियल फेशिया, सबसे आउटर स्किन। जैसे हमने उस लेयर्स में याद करा था कि सबसे बाहर क्या आएगी, स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया में क्या आ जाएगा, थिन एक्सटेंशन ऑफ द एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस, ठीक है, जो क्या देगी, ओरिजिन देगी एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द ऑरिकल को, जो कि ऑरिकुलरिस एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर होते हैं, ठीक है। वो करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस का थिन एक्सपेंशन होता है, फिर टेम्पोरल फेशिया होता है, टेम्पोरालिस मसल होता है, और पेरिक्रेनियम होता है। टेम्पस का मतलब होता है टाइम, और जिसे हमें पता है कि ग्रेइंग ऑफ द हेयर यहाँ से स्टार्ट होती है, तो टाइम, दैट्स रिलेटेड हाउ इट इज। देन देयर इज आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्काल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। जिसे हम बात करें तो ऑरिकल के, अब हम बात करने वाले हैं कि जो स्काल्प का पूरा रीजन है, स्काल्प का पूरा रीजन और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन है, ये पूरे रीजन की क्या क्या आर्टीरियल सप्लाई है और क्या क्या नर्व सप्लाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, हम इस डायग्राम के थ्रू जानेंगे, जो स्काल्प का ना ऑरिकल से आगे आगे वाला रीजन होता है, ठीक है, वहाँ पे 3 क्या होती हैं हमारी आर्टरीज, ठीक है। वहाँ पे 3 क्या होती हैं आर्टरीज, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा और बाइटल, ये याद रखना है। सबसे आगे वाली सुप्राट्रोक्लियर होएगी, मीडियली सुप्राट्रोक्लियर, फिर सुप्रा और बाइटल होती है। ये दोनों ब्रांचेस होती हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की आगे ब्रांचेस होती हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ये दोनों ब्रांचेस होती हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, याद रखना है आपने। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और उसकी आगे ब्रांचेस सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा और बाइटल आर्टरी। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जो कि टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका, ऑरिकल के आगे वाला। ऑरिकल के पीछे हमारे पास क्या होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ये आपने याद रखने का, ऑरिकल के पीछे क्या आएगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और साथ में पीछे ऑक्सीपिट के साथ रिलेटेड है तो एक ऑक्सीपिटल आर्टरी। जो हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, जो ऑक्सीपिटल आर्टरी है, दोनों किसकी ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो यहाँ पे हम ना टेम्पल के एरिए पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसके एनास्टोमोसिस भी फाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये आर्टीरियल सप्लाई। अब हम बात करते हैं इसकी वीनस ड्रेनेज की। और ये एक और बात है कि स्काल्प पे क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, दोनों से, ठीक है, वो हमने बात कर ली। उसके बाद है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो जो वेन्स है ना स्काल्प की, वो आर्टरीज के, तो जो वेन्स हैं वो आर्टरी के साथ साथ ही कंपनी करती हैं, सिमिलर नेम्स की होती हैं, जैसे सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल। बेसिकली आपको ना यहाँ से बताती हूँ, यहाँ पे सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा और बाइटल मिलके बन के एंगुलर वेन, एंगुलर वेन के आगे का बन गया फेशियल वेन। लेट्स जूम इन, यप। तो सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा और बाइटल मिलके बन गई मीडियल एंगुलर वेन। एंगुलर वेन के बाद फेशियल वेन, जो कि इंपॉर्टेंट वेन है। उसके बाद ये है डीप फेशियल वेन, जो कि कनेक्टेड है टिरिगॉइड प्लेक्सस के साथ।
तो ये जो डीप फेशियल वेन है वो किसको कनेक्ट करती है, फेशियल वेन को टिरिगोइड प्लेक्सस के साथ। फिर जो हमारा टिरिगोइड प्लेक्सस है वो हमारा कनेक्टेड होता है यहाँ पे कैवर्नस साइनस के साथ, अंदरली साइड यहाँ पे हमारा कैवर्नस साइनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड है, क्या क्या चीजें कनेक्टेड है, कैवर्नस साइनस और जो टिरिगोइड प्लेक्सस ये आपस में कनेक्टेड है बाय दिस इमेजरी वेन, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी वेन आ रही है, सुपरफिशियल टेम्पोरल, यहाँ पे क्या आ रही है, मैक्सिलरी, ठीक है। क्या मैक्सिलरी, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल मिलके बन गई रेट्रोमैंडिबुलर, सुपरफिशियल टेम्पोरल मैक्सिलरी मिलके बन गई रेट्रोमैंडिबुलर। रेट्रोमैंडिबुलर की दो डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। जो इंटीरियर डिवीजन है वो फेशियल के वेन के साथ मिलकर बना देगी कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल वेन बाद में जाएगी इंटरनल जुगुलर वेन के साथ। इधर क्या आएगा, जो पोस्टीरियर डिवीजन है रेट्रोमैंडिबुलर की वो किसको ज्वाइन करेगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन को, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। वो कहाँ पे जाएंगी, सबक्लेविन वेन में, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे यही दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे एक और बात बता दी कि जो ऑक्सीपिटल वेन्स होती है, ऑक्सीपिटल पीछे आएगी तो वो कहाँ पे टर्मिनेट करती है, सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सस में। वो कहाँ पे जाती है, सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सस में। उसके बाद बात करें तो इमेजरी वेन्स क्या है, वो कनेक्ट करती हैं एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस के साथ ताकि प्रेशर इक्वलाइज रहे, ठीक है। ये वेन्स क्या होती हैं, वॉल्वलेस होती हैं, मतलब जो भी ब्लड होता है ना बाहर एक्स्ट्राक्रेनियल वो डायरेक्टली वहाँ पे चला जाता है साइनस के अंदर थ्रू दीज वेन्स। मेन बात करें तो यहाँ पे हमारी पेराइटल इमेजरी वेन्स है और मेस्टॉइड इमेजरी वेन है। जो पेराइटल इमेजरी वेन है वो क्या करती है, वो पास करती है थ्रू द पेराइटल फोरामेन। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या पेराइटल फोरामेन जो होते हैं, ये हमारा क्या है, ये पेराइटल बोन्स है, ठीक है। पेराइटल फोरामेन यहाँ पे होते हैं इसके साइड्स पे, ठीक है। तो पेराइटल फोरामेन से ये कनेक्ट करती हैं, एंटर करती हैं किससे, सुपीरियर सजाइटल साइनस। इसके अंदर वाली साइड ना यहाँ पे ब्रेन पे, यहाँ पे क्या होता है, सुपीरियर सजाइटल साइनस, और सुपीरियर सजाइटल साइनस और यहाँ पे कौन सी वेन, टिरिगोइड इमेजरी वेन, ठीक है। तो फिर ये पास करती है यहाँ साइनस के पास। उसके बाद होती है मेस्टॉइड इमेजरी वेन, ये किसके थ्रू जाती है, मेस्टॉइड फोरामेन के थ्रू, और कहाँ पे रीच करती है, सिग्मॉइड साइनस के पास। जो एक्स्ट्राक्रेनियल इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकती हैं इस वेन्स के थ्रू इनटू द इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस। अब हम बात करते हैं डिप्लॉइक वेन्स के बारे में। डिप्लॉइक वेन्स जो है वो कैंसरस बोन से स्टार्ट होते हैं विद द टू टेबल्स ऑफ द स्कल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यस। जो डिप्लॉइक वेन्स है वो क्या कर रही है, वो स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम द कैंसरस बोन विद इन द टू टेबल्स ऑफ द स्कल। जो स्कल के दो टेबल्स है ना उसके बीच से स्टार्ट हो रही हैं डिप्लॉइक वेन्स। ये कैरी करती है नए जो ब्लड सेल्स बनते हैं ना, जो नए ब्लड सेल्स बनते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करती हैं, ठीक है। ये 4 वेन्स होती हैं ऑन ईच साइड, ठीक है। इस साइड भी 4 वेन और इस साइड भी 4 वेन्स, ठीक है। जो हमारी फ्रंट डिप्लॉइक वेन है वो इमर्ज करती है एट द सुप्रा और बाइटल नोच ओपन इनटू द सुप्रा और बाइटल वेन। जो फ्रंटल डिप्लॉइक वेन है ये आप ऐसे याद रखो, एक तो एक फ्रंटल और एक पीछे ऑक्सीपिटल, ठीक है। फिर एक एंटीरियर टेम्पोरल और एक पोस्टीरियर टेम्पोरल, याद हो गए, नाम याद हो गए आपको बेसिकली। फिर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो कि किसको किसको कनेक्ट कर रहा है। जैसे फ्रंटल की बात करो तो वो कहाँ पे जा रहा है, सुप्रा और बाइटल वेन पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एंटीरियर टेम्पोरल, उसके बाद फ्रंटल हो गया जो सुप्रा और बाइटल वेन के पास जाएगा। जो ऑक्सीपिटल है वो जाएगा ऑक्सीपिटल वेन के साथ या ट्रांसफर साइनस के पास जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज पे जाएगा, ऑक्सीपिटल वेन या ट्रांसफर साइनस। उसके बाद जो एंटीरियर टेम्पोरल वेन है ना वो जाएगी एंटीरियर डीप टेम्पोरल वेन के पास या सफिनोपैरेटल साइनस के साथ। आगे वाला याद रखना, सफिनोपैरेटल साइनस। जो पोस्टीरियर टेम्पोरल है वो एंड करेगी ट्रांसवर्स साइनस में। उसके बाद बात करें लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो जो आगे वाला पार्ट है, जो हमारे स्काल्प का आगे वाला पार्ट है, ठीक है, आगे वाला पार्ट है वो कहाँ पे होगा, ड्रेन होएगा प्री ऑरिकुलर या पेरोटिड लिम्फ नोड्स में, प्री ऑरिकुलर या पेरोटिड लिम्फ नोड्स में, जो कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। जो पोस्टीरियर पार्ट है स्काल्प का वो कहाँ पे ड्रेन करता है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर या मेस्टॉइड या ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स के पास, ठीक है। ये आपको याद हो गया, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर और पेरोटिड आगे, और पीछे क्या क्या हो सकता है, मेस्टॉइड में और ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स में। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई में आपने याद रखना है कि टोटल 10 नर्व्स होती हैं ईच साइड पे, ठीक है। 5 होती हैं आगे, 5 होती हैं पीछे। किसके आगे पीछे, कान के आगे पीछे, ठीक है। उसमें 4 आगे सेंसरी होंगी, 1 आगे मोटर होएगी। ऐसे ही पीछे 4 सेंसरी होंगी, 1 मोटर होएगी,
ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में जो दिया है उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यस, तो आप ध्यान से देखें, फ्रंट ऑफ द ऑरिकल में हमारे पास जो सेंसरी नर्व्स हैं वो कौन सी हैं? सुप्राट्रोक्लियम, पहले आप नाम याद कर लें फिर हम ब्रांच करते हैं। सुप्राट्रोक्लियम, सुप्रा ऑर्बिटल, ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल, ऑरिक्लोटेम्पोरल, ठीक है। ये तो है ना, ये किसकी ब्रांचेस हैं? यहाँ पे याद रख लें, ऑप्थेल्मिक की ब्रांचेस हैं। एक बात आप याद रख लें कि ट्राइजेमिनल जो हमारी नर्व होती है, फिफ्थ नर्व होती है, उसके आगे 3 डिविजन्स होती हैं, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन। फिर उसकी जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है उसके आगे 2 ब्रांचेस होंगे, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल। फिर जो ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल है, ये किसकी ब्रांच है? ज़ाइगोमेटिक नर्व की, जो कि किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद है ऑरिक्लोटेम्पोरल, 2 टेम्पोरल याद रखनी है आपने आगे, ठीक है। ऑरिक्लोटेम्पोरल एंड कौन सी? ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल, ओके। ऑरिक्लोटेम्पोरल किसकी ब्रांच होती है? मैंडिबुलर डिवीजन की, ओके। देन वी हैव मोटर नर्व, आगे की तरफ मोटर नर्व कौन सी होती है? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। कौन सी ब्रांच? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, जो किसको सप्लाई करी थी? फ्रंटल बैलिस को सप्लाई करती थी। उसके बाद है बिहाइंड द ऑरिकल्स, कौन सी है? बिहाइंड द ऑरिकल हमारी सेंसरी होती है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है ना, उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं ग्रेट ऑरिकुलर नर्व की। एक होती है एंटीरियर ब्रांच, जो यहाँ पे पेरोटिड एरिया के ऊपर होती है, वो कौन सी होती है? इसकी एंटीरियर डिवीजन। एक होती है इसकी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ग्रेट ऑरिकुलर ब्रांच। तो उसके पीछे, कान के पीछे क्या क्या होएगा? एक तो सबसे पहले हमने याद रखना है कान के पीछे, सो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। C2 C3 इसका क्या है? वो है ओरिजिन। उसके बाद है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है, ये भी सर्वाइकल प्लेक्सस से है। उसके बाद ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, और उसके बाद है थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। उसके बाद इसकी मोटर नर्व कौन सी है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, जो किसको सप्लाई करती है? जो पीछे हमारा ऑक्सीपिटालिस मसल की जो बेलिस है उसको सप्लाई करती है। सो दैट्स इट। अब हम बात करते हैं, एक बार आपको डायग्रामेटिक वे में यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सुप्राट्रोक्लियम, सुप्रा ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे हो गया ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल, ऑरिक्लोटेम्पोरल। ये हमने 4 सेंसरी पढ़ी थी, ठीक है। सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल और ऑरिक्लोटेम्पोरल, ये 4 होगी सेंसरी, और ये क्या है? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। उसके बाद पीछे बात करें तो ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये मोटर है, ये सेंसरी, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, थर्ड ऑक्सीपिटल, ठीक है। अब इसको अपने वे में याद रखें। अब हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की।